अब क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड यूनिट 11th एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता होगा सबको, वेरी इंटरेस्टिंग, नो बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने, एक बार इससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 8 क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आ चुका है। ऑन एवरेज इससे 3 to 5 क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आपको बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ोगे बेटा तो याद हो जाएगा। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बोझ लेके पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है? अपन क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले बायोलॉजिकल थिंग्स को, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर्स को कैसे, किस सिस्टम से क्लासिफाई करने वाले। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था बेटा किसने? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने बस बता दिया था कि 2 टाइप के किंगडम, किंगडम वगैरह का तो नाम नहीं लिया था, प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। प्लांट को इसने डिवाइड कर दिया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ठीक है, एनिमल्स को इसने डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, रेड ब्लड किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। ये प्लस का मतलब क्या है बच्चों? प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। तो एरिस्टोटल ने एक बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट को डिवाइड कर लिया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। हर्ब्स मतलब सबसे छोटे प्लांट, श्रब्स मतलब उससे बड़े, ट्रीज मतलब सबसे बड़े प्लांट्स। एनिमल्स में किस एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट है और किस में रेड ब्लड एब्सेंट है। ठीक है, देन अगर फिर भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इसने दिया था। किंगडम वगैरह के जो नाम था ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में पढ़े ना बेटा अपन नाम किंगडम, ये नाम ही किसने दिया था? लीनियस ने। तो इस समय तक तो ये सब नाम ही नहीं आया था, किंगडम वगैरह तो वर्ड ही नहीं आया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था किसने? लीनियस ने। एरिस्टोटल ने बस क्या किया था, ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन बता दिया था कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बट किंगडम वर्ड इसने यूज नहीं किया था। ठीक है, देन आते हैं अपना पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड टैक्सोनॉमी का शाहरुख खान। कौन है? कैरुलस लीनियस, क्योंकि इसने बहुत सारा वर्क किया है। इसने दिया है कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट किंगडम इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट में भी अभी यहाँ पे इसने क्या किया है, प्लांट में भी एक उसको ऐड कर दिया था, कौन से ग्रुप को? फंगाई ग्रुप को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना, जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो जो फंगस था, फंगाई ग्रुप था, वो किसमें इंक्लूडेड था? प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड था। किसने किया था? कैरुलस लीनियस ने। नेक्स्ट अब आते हैं अपन, नेक्स्ट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया है बच्चों? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम अपने पास पहले से है, एक तो क्या हो गया? प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और इसने किसका एडिशन किया? प्रोटिस्टा। ठीक है, 3 किंगडम में क्या क्या आ गए? प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। इस प्रोटिस्टा में 3 किंगडम के समय पे किसको ऐड कर दिया गया? फंगाई को और बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, तो जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तब फंगस को उठा के कहां पे रख दिया गया था? प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में रख दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 4 किंगडम। 4 किंगडम किसने दिया था? कोपलैंड। ठीक है, ये कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया। अब इसने किसका एडिशन किया बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल।
ठीक है। मोनेरा में क्या था, सारे टाइप के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जितने प्रोकैरियोट थे सब मोनेरा ग्रुप में रखा इसने। फंगस को उठा के फिर से कहां रख दिया गया, प्लांट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन ना यार इसी फंगस पे आ जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि यार जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तब फंगस कहां प्लेस था, प्लांट में। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था तब फंगस कहां प्लेस था, प्रोटिस्टा में। जब 4 किंगडम था तो वापस से प्लांट में डाल दिया गया। अब आता है मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने दिया था, आर.एच. विटेकर। कितना किंगडम था बच्चों, 5 किंगडम। इसने तो गजब ही कर दिया, इसने फंगस का ही किंगडम ही अलग बना दिया। ठीक है, जब से देख रहा था वो क्या तमाशा चल रहा है, फंगस को कभी इधर कर रहे उधर कर रहे, इसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इसने क्या किया, उठाओ फंगस को एक अलग ही किंगडम बना दो। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। फाइव किंगडम के बाद भी लोगों को चैन नहीं मिला। आप लोग का जीना ऐसे थोड़ी अपन छोड़ देंगे, हराम करके रखेंगे। फिर आता है कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम। अब आते हैं यहाँ पे अपन कौन से सिस्टम में, डोमेन सिस्टम में, कि भाई अब किंगडम भी नहीं, अभी अपन आ गए डोमेन में। इसमें क्या किया गया, 3 डोमेन बनाया गया। पढ़े थे ना अपन किंगडम का भी, सुपर किंगडम क्या होता है, डोमेन। ठीक है, इसमें 3 डोमेन में फर्स्ट डोमेन क्या था, आर्की, देन यू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया लिखते हैं इसको, एंड यू कैरिया। ठीक है, आर्की, देन यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया वाला किंगडम, देन थर्ड इज यू कैरिया। आर्की में मतलब क्या होता है, बहुत ही प्राचीन जमाने के आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया ही रहते हैं वो, लेकिन वो बहुत पुराने रहते हैं, उनके पास बहुत अलग फीचर्स होता है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने का। ठीक है, उसका उसने एक डोमेन बना दिया। देन यू बैक्टीरिया जिसमें अपने नॉर्मल बैक्टीरिया है, देन यू कैरियर जिसमें अपने सारे यू कैरियोट्स आते हैं। सारे यू कैरियोट्स में कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा ग्रुप, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमल। ये 4, 5, 6। ठीक है, कितना हो गया किंगडम अभी, 6। डोमेन कितना हो गया, 3। क्लियर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन और आता है कि आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहला बेसिस था सेल स्ट्रक्चर। क्या था, सेल स्ट्रक्चर, मतलब प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है। प्रोकैरियोट का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स कैसे रहेंगे, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे। सेकेंड अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट हुआ, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब एक सेल है कि मल्टीपल सेल्स है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल है तो कैसा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, यूनिसेलुलर। बहुत सारे सेल्स है तो मल्टी सेलुलर। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना सके। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकोइंग को खाए। पैरासिटिक मतलब जो होस्ट पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, डीकंपोजर्स मतलब ठीक है, आता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल में भी कैसा टाइप का सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे
क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के भी बेसिस पे इसने ये किंगडम को अलग अलग किया। लास्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब इवोल्यूशन, तो वो इवोल्यूशन की हिस्ट्री के हिसाब से ही रखा है। देखो मोनेरा को इसलिए इसने क्या रखा है, फर्स्ट किंगडम बनाया बैक्टीरिया, क्योंकि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पहले आए थे, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांट एंड मोस्ट एडवांस्ड इज एनिमल्स। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी इसने क्या किया बेटा, दिमाग में रख के इस किंगडम को बनाया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। क्लियर? क्लियर?